नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र राजा यादव आपका अपने YouTube चैनल SWR ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जान रहे हैं, हमारे चैनल पर सभी विषयों की क्लास चलाई जा रही है। जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, सोशल साइंस, साइंस और हिंदी, इंग्लिश सभी विषयों की क्लास चलाई जा रही है। अगर आप और वीडियो सब नहीं देखे हैं, अगर आप कोई भी चीज़ पढ़ना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए फिजिक्स में लेंस से रिलेटेड फार्मूला न्यूमेरिकल डाल दीजिएगा गूगल पे या यूट्यूब पे डाल दीजिएगा कि सर्च कीजिएगा कि न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल फिजिक्स क्लास 10 बाई राजा यादव सर आ जाएगा, या डाल दीजिएगा SWR ऑनलाइन क्लासेस आ जाएगा। दोस्तों चलिए हम आज हम देखेंगे क्लास हिंदी क्लास 10 व्याकरण, जिसको हम व्याकरण में आज क्या पढ़ेंगे। तो व्याकरण में आज हम देखेंगे अलंकार क्या होते हैं। इसके पहली वीडियो में हमने रस देखा है, क्या देखा है, तो इसके पहले वीडियो में हमने रस पढ़ लिया है। अगर आप रस देखे हैं, रस के प्रकार कितने होते हैं, क्या होता है, रस कितने प्रकार के होते हैं, रस हमारे सिलेबस में कितने प्रकार के रस आएंगे, ये सब हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में नीचे या तो डिस्क्रिप्शन में या तो आप प्ले लिस्ट में जाकर वीडियो देख लीजिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड अगर नए हो आप हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आइए देखते हैं क्या देखते हैं। हिंदी क्लास 10 आज देखेंगे व्याकरण, जो कि अलंकार देखेंगे। क्या देखेंगे? जो कि अलंकार है। तो आइए शुरू समय व्यतीत करते हुए देखते हैं कि अलंकार क्या होते हैं, अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, अलंकार के भेद देखते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं हमारे सिलेबस में कौन कौन सा अलंकार है, हमें कौन कौन सा अलंकार पढ़ना है जो हमारे सिलेबस क्लास 10 में आएंगे। दोस्तों हम वही टॉपिक कवर करेंगे जो हमारे सिलेबस में आएंगे, हम और व्यर्थ टॉपिक नहीं कवर करेंगे। क्यों? जो हमारे सिलेबस में आएंगे ही नहीं तो उसे पढ़कर क्या करेंगे। अगर जो हमारे सिलेबस में आएगा सिर्फ उसी को हम पढ़ेंगे, जिससे हमारे पेपर में कम टाइम में अच्छा नंबर गेन हो सके और हम अच्छा नंबर का ला सके। दोस्तों जैसा कि आप जान रहे हैं, अलंकार हमारे सिलेबस में सिर्फ 2 नंबर का आता है। कितने नंबर का आता है? 2 नंबर का आता है। तो आइए हम देखते हैं अलंकार क्या है, अलंकार किसे कहते हैं, या अलंकार के भेद क्या हैं, अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। एक एक करके हम आपको सभी इस चीज को कंठस्थ कराएंगे। आइए देखते हैं ट्रिक के साथ। क्या कह रहा है? अलंकार। तो आइए देखते हैं अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार का अर्थ क्या होता है। तो कह रहा है अलंकार शब्द का अर्थ है, अलंकार शब्द का अर्थ होता है आभूषण। आभूषण यानी जो हम गहना गुड़िया पहनते हैं, कौन? स्त्रियां गहना गुड़िया पहनती हैं, जो वो आभूषण, या तो कोई जेवरात हो गए, कोई भी आभूषण हो जो कि कोई भी मतलब अलंकार कहलाएगा। क्यों? क्योंकि आभूषण जैसे कोई आभूषण हो गया तो अलंकार का अर्थ ही आभूषण होता है। तो कहीं कहीं आप देखे होंगे कि दुकानों पर लिखा रहता है अलंकार की दुकान। आप ये नहीं समझ लीजिएगा कि हिंदी वाला अलंकार है। आपको ये बताया जा रहा है कि अलंकार मीन्स क्या होता है। अलंकार मीन्स आभूषण होता है। क्या होता है? तो अलंकार मीन्स आभूषण होता है। तो आइए देखते हैं अलंकार। तो आज का टॉपिक है अलंकार। अलंकार शब्द का अर्थ है आभूषण, अर्थात हम कह सकते हैं जो हमारी सुंदरता को बढ़ा दे उसे ही हम अलंकार कहते हैं। जैसे हम स्त्रियों की सुंदरता कौन बढ़ाता है? तो उनके आभूषण, उनके गहने, उनके मतलब जेवरात, तो उनकी सुंदरता को बढ़ा दे रहा है तो उसे क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। आइए देखते हैं अलंकार क्या है। तो यह 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। अलंकार कितने शब्दों से मिलकर बना होता है? तो अलंकार मित्रों 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। पहला क्या है? तो क्या है? अलम प्लस कार। अलम का अर्थ क्या होता है? तो अलम का अर्थ होता है आभूषण, जिसको हम भूषण भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? भूषण।
या आभूषण भी कह सकते हैं, जिसको अलंकार का अलम का शब्द क्या होता है? भूषण। और कार का मतलब क्या होता है? धारण करने वाला। क्या कहता है? धारण करने वाला। क्या? धारण करने वाला या करने वाले, या वाला बोल सकते हैं तो वाले बोल सकते हैं। क्या? अलंकार यानी आभूषण धारण करने वाले को हम अलंकार कहते हैं। अलंकार किससे शब्द से मिलकर बना है? तो अलंकार अलम प्लस कार शब्द से मिलकर बना होता है, जो अलंकार की काव्य की शोभा बढ़ाने, काव्य की शोभा, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। तो अलंकार किसे कहते हैं? आपको समझ में आया कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं। तत्व कोई वो ना मत समझ लीजिएगा कि तत्व मतलब जैसे आभूषण जैसे हो गए, जैसे जेवरात हो गए, मतलब जो हमारी सुंदरता को, काव्य की सुंदरता को बढ़ा दे, उसे ही हम क्या कहेंगे? तो वैसे ही तत्व को हम कहेंगे अलंकार। क्या कह रहा है? अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को क्या कहते हैं मित्रों? तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं। हम आपको एकदम विस्तार से समझाएंगे कि आपको यह कंठस्थ हो जाएगा। आइए देखते हैं अलंकार के भेद। तो मुख्यतः जैसा कि आप जान रहे हैं, अलंकार दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 शब्द अलंकार होता है, नंबर 2 जो होता है वह अर्थ अलंकार होता है। आइए हम एक एक करके देखते हैं कि अलंकार के भेद, और देखते हैं कि इनका क्या नाम है। तो क्या कह रहा है कि शब्द अलंकार में पहला नंबर 1 क्या है? शब्द अलंकार। नंबर दूसरा क्या है? अर्थालंकार। तो नंबर 1 क्या कह रहा है? कह रहा है शब्द की शोभा। किसकी शोभा बढ़ा रहा है? तो इसमें शब्द की यानी शब्द अलंकार है ना दोस्तों। तो शब्द अलंकार है तो इसमें किसकी शोभा बढ़ाएगा? इसमें शब्द की शोभा बढ़ाएगा। तो कह रहा है कि शब्द की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को, शब्द की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को शब्द अलंकार कहते हैं। हम आपको एकदम इजी लैंग्वेज में समझा रहे हैं कि जब कोई शब्द की शोभा बढ़ेगी तो उस अलंकार को हम कौन सा अलंकार कहेंगे? तो उस अलंकार को हम शब्द अलंकार कहेंगे। कैसा अलंकार कहेंगे? तो उस अलंकार को हम शब्द अलंकार कहेंगे। आइए देखते हैं दूसरा नंबर अलंकार जो है कौन सा अलंकार है। तो दूसरा नंबर अलंकार हमारे पास अर्थालंकार है। कैसा अलंकार है? तो अर्थालंकार है। आइए देखते हैं हम अर्थालंकार किसे कहते हैं। तो अर्थालंकार अर्थात हम कह सकते हैं जब शब्द की शोभा बढ़ा रहा है तो वैसे अलंकार को हम शब्द अलंकार कहेंगे। तो ये किसकी शोभा बढ़ा रहा है? तो ये अर्थ की शोभा बढ़ा रहा है, यानी अर्थों की शोभा, ये कह सकते हैं कि अर्थ की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को, अर्थ की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं मित्रों? तो हम अर्थ की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अर्था अलंकार कहते हैं। उम्मीद है आपको यहाँ अवश्य समझ में आया होगा कि शब्दालंकार किसे कहते हैं और अर्थालंकार किसे कहते हैं। आइए हम एक एक करके अलंकार के भेद को देखते हैं, फिर उसके बाद हम एक एक करके जितने अलंकार आएंगे उसको पढ़ते चलेंगे। तो आइए देखते हैं अलंकार के भेद। क्या पूछ रहा है? कह रहा है कि अलंकार के भेद। मुख्यतः आपको हम बताएं कि अलंकार के दो भेद होते हैं। नंबर 1 शब्द अलंकार, नंबर 2 अर्थालंकार। तो दोस्तों ये वाला है यमक, अनुप्रास और श्लेष, ये आता है शब्द अलंकार में। किसमें आता है? तो हम लिख देंगे यहाँ पर शब्द अलंकार में। किसमें आता है? तो ये आता है शब्द अलंकार में। और जो दूसरा वाला है ये उपमा, उत्प्रेक्षा और रूपक, ये आता है अर्थालंकार में। किसमें आता है? अर्थालंकार में। किसमें आता है? तो
अलंकार में आता है, अर्थालंकार में आता है। तो शब्दालंकार में कितने प्रकार, शब्दालंकार में कितने प्रकार के अलंकार होते हैं? तो शब्दालंकार में 3 प्रकार के अलंकार होते हैं, जैसे कि आप जान रहे हैं। पहला है यमक अलंकार, दूसरा है अनुप्रास अलंकार, तीसरा है श्लेष अलंकार। हमारे पास शब्दालंकार में कितने प्रकार के अलंकार हैं? तो हमारे पास शब्दालंकार में 3 प्रकार के अलंकार हैं। नंबर 1 यमक अलंकार, नंबर 2 अनुप्रास अलंकार, नंबर 3 श्लेष अलंकार। आइए देखते हैं अर्थालंकार। तो जैसा कि आप जान रहे हैं, जिस प्रकार शब्दालंकार में 3 प्रकार के अलंकार थे, इसमें यमक, अनुप्रास और श्लेष था, ठीक उसी प्रकार अर्था अलंकार में भी 3 प्रकार के अलंकार होते हैं। नंबर 1 उपमा अलंकार, नंबर 2 रूपक अलंकार, नंबर 3 उत्प्रेक्षा अलंकार। दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं, हमारे सिलेबस में जो कि क्लास 10th में है, शब्दा अलंकार को ना पढ़कर सिर्फ हमारे सिलेबस में अर्थालंकार ही है। क्या है? तो हमारे सिलेबस में सिर्फ अलंकार ही है। तो हम अपने सिलेबस में जो है अर्थालंकार उसे ही पढ़ेंगे। ये जो शब्दालंकार है, ये दोस्तों, ये जो शब्दालंकार है, ये क्लास 8 तक या 9th तक पढ़ाया जाता है। हमारे सिलेबस में कौन सा अलंकार है? तो हमारे सिलेबस में अर्थालंकार है। आइए हम देखते हैं एक एक करके कि अर्थालंकार के तीनों टॉपिक, जो कि उपमा है, रूपक है और उत्प्रेक्षा है। देखिए, यहाँ दिया है उपमा है, रूपक है और उत्प्रेक्षा अलंकार दिया है। इसे हम एक एक करके देखते हैं। इसके पहले आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए अगर स्क्रीनशॉट नहीं किए हैं। आइए देखते हैं, एक करके देखते हैं। अर्था अलंकार के जितने भेद थे सब, जैसे उपमा अलंकार हो गया, उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया और रूपक अलंकार हो गया। पहले देखते हैं हम उपमा अलंकार किसे कहते हैं, जो कि यह किसमें आता है? तो यह आता है अर्था अलंकार के अंतर्गत। किसके अलंकार के अंतर्गत आता है? तो अर्था अलंकार के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? तो अर्था अलंकार के अंतर्गत यह आता है। क्या? उपमा अलंकार। तो पहला पॉइंट क्या है? उपमा अलंकार है ही है। आइए देखते हैं उपमा अलंकार क्या है। उपमा अलंकार के उदाहरण देखेंगे, उपमा अलंकार के अंग देखेंगे कि उपमा अलंकार कितने प्रकार के अंग, कितने अंग होते हैं। एक एक करके सभी पॉइंट को देखते हैं। आइए देखते हैं। कह रहा है, जहाँ दो भिन्न वस्तुओं अथवा व्यक्तियों में समानता का भाव व्यक्त किया जाता है। क्या व्यक्त किया जाता है? तो जहाँ पर दो व्यक्ति में समानता या कह सकते हैं कि वस्तु में समानता का भाव व्यक्त किया जाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? भाव व्यक्त किया जा सकता है। वहाँ पर क्या होता है? तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। वहाँ पर कैसा अलंकार होता है दोस्तों? तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। जैसे देखिए, जैसे कोई दो वस्तु हो, जैसे मान लीजिए ये मार्कर है, ये पेन है, ये कैप है। तो ये दोनों वस्तु अलग अलग हुई, तो इसमें ये वस्तु अलग हो गई, ये वस्तु अलग हो गई, और दोनों इसमें जब दोनों जुड़ जाएंगे तो एक हो जाएंगे ना। ठीक उसी प्रकार जब इसमें दोनों में समानता प्रकट की जाएंगी, व्यक्त की जाएंगी, तो इसे ही हम क्या कहेंगे? उपमा अलंकार कहेंगे। क्या कहेंगे? उपमा अलंकार कहेंगे। जब दो वस्तु भिन्न वस्तु, मान लीजिए अलग वस्तु है, ये अलग वस्तु है, तो भिन्न वस्तु में समानता मतलब समान हो जाए, एक हो जाए, तो समानता व्यक्त की जाए, वहाँ पर कैसा अलंकार होता है? तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। आगे क्या कह रहा है? तो इसके 4 अंग होते हैं। इसके कितने अंग होते हैं? किसके? तो उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। नंबर 1 उपमेय, नंबर 2 उपमान, नंबर 3 साधारण धर्म, नंबर 4 वाचक शब्द।
नंबर 1 उपमेय, नंबर 2 उपमान, नंबर 3 साधारण धर्म, नंबर 4 उपवाचक शब्द। आपने अभी तक सिर्फ उपमेय और उपमान देखे होंगे, साधारण धर्म और वाचक शब्द नहीं देखे होंगे। दोस्तों हम आपको एकदम बेसिक से पढ़ा रहे हैं, इसीलिए साधारण धर्म और वाचक इसमें आता है, परंतु कोई जल्दी से आपको लिखाता या पढ़ाता नहीं है, इसीलिए हम आपको एकदम बेसिक से ढूंढ कर लाए हैं। क्या साधारण धर्म और वाचक भी आता है, परंतु कोई जल्दी से बताता नहीं है। आइए इसके एग्जाम्पल देखते हैं। कह रहा है कि कर कमल के समान सुंदर है। कर यानी कर किसके समान सुंदर है, तो कर कमल के समान सुंदर है। तो कर यानी बोलते हैं तो हाथ बोलते हैं। हाथ किसके समान सुंदर है, तो मान लीजिए राधा जी के हाथ या राधा जी के मुख कमल के समान सुंदर है। तो क्या कह रहा है कि कर कमल के समान सुंदर है। तो उपमेय में क्या आएगा, तो कर आएगा। क्या आएगा, तो कर आएगा। किसी के समान बता रहा है ना, हमने आपको बताया ना, जब भिन्न भिन्न वस्तु है मतलब किसी में समानता व्यक्त किया है। देखिए समानता व्यक्त कर रहा है, तो किसके समान कह रहा है, कर कमल के समान है। तो कर माने हाथ होता है, तो उपमान किसका होगा, तो उपमान में कमल होगा। हाथ किसके समान सुंदर है, तो हाथ कमल यानी फूल के समान सुंदर है। फिर साधारण धर्म में क्या आ जाएगा, साधारण धर्म जैसे सुंदर हो गया। तो ये सुंदर किसमें आ रहा है, तो ये साधारण शब्द मतलब साधारण धर्म। इसका धर्म क्या है, उसकी धर्म सुंदरता है। उसकी धर्म क्या है, सुंदरता है। तो वाचक शब्द में क्या आ जाएगा, तो वो बता रहा है किस किसके समान सुंदर है, तो कर कमल के समान सुंदर है। तो वाचक शब्द में क्या आ जाएगा, समान। क्या आ जाएगा, समान यानी सेम जिसको बोलते हैं। और फिर दूसरा एग्जांपल देखिए, कह रहा मुख चंद्र सा सुंदर है। मुख किसके समान सुंदर है, तो मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। तो इसमें उपमेय क्या होगा, तो उपमेय होगा हमारा मुख जो है। क्यों, इसमें तुलना हो रही है दोस्तों। देखिए इसकी तुलना, मुख की तुलना किसके साथ हो रही है, तो मुख की तुलना चंद्रमा के साथ हो रही है। तो मुख क्या है, तो मुख है उपमेय। और हमारा उपमान क्या हो जाएगा, तो हमारा उपमान क्या हो जाएगा, तो किससे समान है, तो चंद्रमा के समान है। देखिए यहाँ पर चंद्रमा जा, क्यों, यहाँ देखिए ये कर जो हाथ था किसके समान सुंदर था, तो कमल के समान सुंदर था। उसी प्रकार यहाँ जो मुख है ये चंद्रमा के समान सुंदर है। और जो यहाँ साधारण धर्म हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, सुंदर है। क्यों, क्योंकि इसकी क्वालिटी बता रहा है कि क्वालिटी कैसी है, यानी साधारण धर्म कैसा, धर्म कैसा है, इसकी धर्म सुंदरता है यानी सुंदर है। फिर वाचक शब्द क्या बता रहा है, तो वाचक समान यहाँ होगा दोस्तों, यहाँ होगा समान, समान होगा। यहाँ इसका क्या वाचक शब्द हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा समान। आइए देखते हैं उपमेय अलंकार क्या है। उपमेय अलंकार देखते हैं, उसके बाद फिर दूसरा पॉइंट क्या है। दूसरा पॉइंट है दोस्तों रूपक अलंकार। क्या है, दूसरा पॉइंट रूपक अलंकार है। और तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट उत्प्रेक्षा अलंकार है। आइए देखते हैं दूसरा पॉइंट रूपक अलंकार है, जो कि अर्थालंकार के ही अंदर आता है। क्या कह रहा है रूपक अलंकार, जब उपमेय और उपमान में भेद हो रहा हो, भेद होते हुए भी दोनों समानता की जाए, दोनों में समानता की जाए। दोनों में भेद, मान लीजिए ये मार्कर और ये कैप है, इसमें दोनों में भेद हो रहा कि अलग अलग है, परंतु दोनों में समानता की जाए, दोनों में समानता की जाए। और उपमेय को उपमान के रूप में, उपमेय को उपमान के रूप में दिखाया जाए, तो वहाँ क्या होता है, तो वहाँ पे रूपक अलंकार होता है। क्या होता है मित्रों वहाँ पर, तो गाइस वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। जैसे कि हमने आपको बताया कि जब उपमेय और उपमान में दोनों में पता चल रहा है कि इसमें दोनों भेद है, भेद होते हुए भी मान लीजिए ये मार्कर अलग है और ये कैप अलग है, तो दोनों में अंतर हो रहा है कि अलग अलग है, परंतु तो हमको पता है दोनों में अलग अलग है। भेद होते हुए भी दोनों में समानता यानी एकता की जाए, वहाँ पर क्या होता है, तो वहाँ पर रूप जाए और उपमेय और उपमान के रूप में दिखाया जाए कि किसका है, या उपमेय और उपमान के रूप में ही है, तो वहाँ पर क्या होता है, तो वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। आइए इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम समझते हैं दोस्तों। जैसे कि चरण कमल बंदो हरि राई, चरण कमल बंदो हरि राई, अर्थात कह सकते हैं इसमें कह रहा है कि जो चरण है जो इसमें क्या है, तो जो चरण है वो उपमेय है। चरण जो है वो उपमेय है, तथा जो कमल है, देखिए यहाँ देखिए जो चरण है, चरण कमल बंदा हरि राई है ना, इसमें जो चरण है वो उपमेय है।
परंतु जो कमल है वो किसके समान है, तो वो उपमान के समान है। किसके समान है, उपमान के समान है। हमने आपको उपमेय और उपमान बता दिया है, आप नहीं देखे हैं तो वीडियो पीछे करके देख लीजिएगा। फिर दूसरा एग्जाम्पल में क्या कह रहा है कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, यानी कृष्ण भगवान कह रहे हैं अपनी मैया से, मैया मैं चंद्र के समान यानी चंद्रमा के समान खिलौना ला ले हूँ, मतलब चंद्रमा के समान खिलौना ले हूँ, मतलब लेंगे। फिर क्या कह रहा है, इसमें चंद्रमा जो है वो उपमेय है। क्या है, जो चंद्रमा है वो उपमेय है, तथा जो खिलौना है जो कृष्ण भगवान खिलौना लेना चाहते हैं वो क्या है, वो उपमान है। देखिए दोनों अलग अलग हो रहा है, मगर दोनों में अलग होते हुए भी उपमेय और उपमान में क्या कह रहा है, उस उपमेय और उपमान में के रूप में दिखाया जा रहा है। तो उसे ही क्या कहते हैं, उपमा रूपक अलंकार। क्या कहते हैं, इसे ही रूपक अलंकार कहते हैं। आइए देखते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। तीसरा पॉइंट है उत्प्रेक्षा अलंकार, और यह लास्ट पॉइंट भी है हमारे जो यूपी बोर्ड 2024 और 25 में ये आएगा। इसका लास्ट पॉइंट क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार सबसे अधिक पूछा जाने वाला उत्प्रेक्षा अलंकार है। यहाँ 2017, 16, 18, 19, 20 कह सकते हैं, आज तक 24 तक में भी यह पूछ लिया है। मतलब जब 24 में एग्जाम हुआ था तो उसमें भी यह पूछा है। दोस्तों ये लगातार 10 से 15 सालों से 10 सालों से आ रहा है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकता है हमारे लिए। ये कैसे हो सकता है, तो वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। क्या, उत्प्रेक्षा अलंकार। इसको आप अवश्य याद करके जाइएगा। very important because that topic is very important। उत्प्रेक्षा अलंकार। आइए देखते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है। आइए पॉइंट पर आइए। जहाँ उपमेय में उपमान की समान संभावना, देखिए जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए, जहाँ उपमेय है परंतु वहाँ पर किसकी संभावना व्यक्त की जा रही है, वहाँ पर उपमान की संभावना व्यक्त की जा रही है, वहाँ पर क्या होता है, तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे जनु जानो मनु मानो जनु जानो मनु मनहु, अर्थात यहाँ पर जनु जानो आएगा, साथ मनु मानो आएगा और जनहु मनहु ही आएगा। आइए हम इसको उदाहरण के माध्यम से करके देखते हैं और देखते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। और उत्प्रेक्षा अलंकार का स्पष्टीकरण करके आपको हम एकदम शॉर्ट ट्रिक समझा देंगे कि आप इसको भूल ही नहीं पाएंगे। आइए देखते हैं। हमने देखा था कि मैंने देखा था कि जैसे कि मतलब जब इसमें उत्प्रेक्षा की संभावना, उत्प्रेक्षा में उपमेय की संभावना व्यक्त की जा रही है, तो उसी प्रकार आइए देखते हैं। कह रहा है सोहत ओढ़े पीतुपट श्याम सलोने गात, सोहत ओढ़े पीतुपट श्याम सलोने गात, मन नीलमणि शैल पर आता पिपर प्रभात। अर्थात कह सकते हैं कि आइए इसका स्पष्टीकरण करके ही देखते हैं। कह रहा है स्पष्टीकरण में कि श्री कृष्ण जो कि उपमेय है, श्री कृष्ण इसमें क्या है, जो कि उपमेय है। श्री कृष्ण पीताम्बर पहने हुए, पीताम्बर यानी पीला वस्त्र। श्री कृष्ण का वस्त्र कैसा है, तो पीताम्बर है। अगर पीताम्बर की पर्यायवाची आए तो आप श्री कृष्ण लिख देंगे, तो आपका श्री कृष्ण कोई गलत नहीं कर सकता। क्यों, पीताम्बर यानी पीला है, अंबर जिसका पीला है, अंबर जिसका, अंबर यानी वस्त्र, जिसका वस्त्र पीला है, अर्थात श्री कृष्ण। यह कौन सा समास है, प्लीज आप जरूर बताइएगा कि पीला है, अंबर जिसका, अर्थात श्री कृष्ण वस्त्र, यह कौन सा समास है। श्री कृष्ण कह रहा है पीताम्बर पहने हुए ऐसे लग रहे हैं जैसे कि उनके शरीर को देखकर ऐसा लगता है, श्री कृष्ण पीताम्बर पहने हुए हैं, उनके शरीर को देखकर ऐसा लगता है कि मानो नीलमणि शैल जो पर्वत है, शैल मानी क्या होता है, पर्वत यानी चट्टान, पर्वत। नीलमणि पर्वत जानते हैं कहाँ पर है, ये है नीलमणि पर्वत हमारे जो सबसे लास्ट में अरुणाचल प्रदेश में है, जहाँ पर नीलमणि पर्वत है। तो कह रहा है कि मानो नीलमणि पर्वत पर प्रभात के सूर्य का प्रकाश पड़ रहा हो। अर्थात हम कह सकते हैं कि श्री कृष्ण पीले वस्त्र पहनकर ऐसे लग रहे हैं जैसे कि नीलमणि पर्वत पर सूर्य प्रकाश का सूर्य की क्या पड़ रहा है, सुबह सूर्य की किरणें पड़ रही हैं। तो प्रकाश हमारे पास क्या हो गया, उपमान हो गया।
तो कह रहा है कि नीलमणि पर आतंक पर प्रभात, मानो ऐसा उनका वस्त्र ऐसा लग रहा है कि जो नीलमणि पर्वत है, जिस प्रकार सुबह सुबह किरणें दिखाई देती हैं नीलमणि पर्वत पर अच्छी अच्छी, ठीक उसी प्रकार श्री कृष्ण पीला वस्त्र धारण करे हुए लगते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर हमसे कुछ गलती हुई हो इस वीडियो में तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम इसे नेक्स्ट वीडियो में सुधारने की कोशिश करेंगे। थैंक यू दोस्तों।